हुआ है दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में, आप इसका अंदाजा का नहीं लगा सकते हैं। 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच सरकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एआई इम्पैक्ट ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली में, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़ी टेक कंपनीज के लीडर्स शामिल होंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के आल्टमैन भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 100 कंट्री से भी लोग इस समिट में शामिल होंगे। इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसीज पर डिस्कशन और उन एआई प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन भी होगा। लेकिन ये समिट शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। सबसे पहला कंट्रोवर्सी ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स इस समिट में शामिल होने वाले थे, और ये उस वक्त हुआ जबकि बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। एप्स्टीन फाइल, जिसमें जेफरी एप्स्टीन बिजनेसमैन के ऊपर छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा, और उसके साथ साथ वो कई लोगों को लड़कियां भी सप्लाई करता था। उसका गहरा संबंध बिल गेट्स से पाया गया। जब बिल गेट्स का नाम इस समिट में शामिल होने की बात की गई तो लोगों ने एतराज़ किया कि अभी जो है बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, उसके फ़ौरन बाद इंडिया उसको इतने बड़े समिट में इनवाइट कर रही है। एतराज़ करने वालों में से शिवसेना एमपी के प्रियंका चतुर्वेदी हैं, और भी 2 से लोग सोशल मीडिया ट्विटर पर इसके खिलाफ लिखे, जिसके बाद से ही बिल गेट्स का नाम एआई के समिट के वेबसाइट से हटा दिया गया। लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि अभी भी बिल गेट्स इस समिट को एड्रेस करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसका नाम इस बात पे आ रहा है कि उसने छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार किया है, वो इतने बड़े समिट को अगर एड्रेस करेगा, ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी समिट का फर्स्ट दिन ही हो गया, जबकि अचानक एग्जिबिटर्स को एक हॉल खाली करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो भी छोटी छोटी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए थे, उसे छोड़कर उन्हें बाहर रखा गया बहुत देर तक, और इसमें कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स चोरी भी हो गए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत देर तक उनके प्रोडक्ट्स से दूर रखा गया। वहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, वहाँ पे खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी लोगों को, और ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जा रहा था, लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। प्रेस को ये नहीं मालूम था कि वो कैसे इस समिट में इंटर कर। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी नोएडा बेस्ड यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जिसने अपना स्टॉल इस समिट के एग्जीबिशन में लगाया था। यह यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड एक प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट के तौर पर इस स्टॉल में दिखाया। लोगों के सामने तब आया और कंट्रोवर्सी तब पैदा हुआ जबकि दूरदर्शन ने इस प्रोडक्ट को पे एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट किया और सोशल मीडिया पे भी डाला। इस सोशल मीडिया पे वहाँ के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये कहते हुए सुनने कि ये रोबो डॉग, जो कि रोबोटिक डॉग है, मशीन द्वारा बनाया हुआ डॉग, ये उनका अपना प्रोडक्ट है, उसकी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। लेकिन एक्स पे फॉर्मली ट्विटर, जो कि ट्विटर का पुराना रूप है, वहाँ पे एक कम्युनिटी नोट्स पड़ी इस दूरदर्शन की इस रिपोर्ट पे कि ये जो रोबोट है ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं है, और इसे ये यूनिवर्सिटी ने 2 लाख से ऊपर के पैसे से खरीदा है और फिर लाके यहाँ पे एग्जिबिट किया है। कि उस रिपोर्ट को, जिसमें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी रोबोट डॉग को अपना प्रोडक्ट बता रही है, उसको IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और इसे इंडिया का इनोवेशन बताते हुए प्रेजेंट किया। कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जबकि और एक तरह का एम्ब्रेसमेंट भी पैदा हुआ है इंडिया को, जबकि एक चाइनीज़ ग्रुप ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात पॉइंट आउट किया कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडियन कंपनी अपना बता रही है, इंडियन यूनिवर्सिटी अपना बता रही है। मामला और बढ़ा तब जाके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें इसका कहना है कि इसने कभी नहीं कहा कि ये रोबो डॉग जो है ये उसका प्रोडक्ट है। हालांकि इस रिपोर्ट में उनके प्रोफेसर नेहा सिंह साहब कहती हुई दे रहे हैं कि ये उनके डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया, लेकिन बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस पर इनकार कर गई। दूसरे दिन यानी बुधवार को गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ उनसे गलती हुई है
और उनका कहना है कि जो उनके प्रोफेसर थे जो बता रहे थे, उनको एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि ये रोबो डॉग है, ये उनका डॉग है, लेकिन ये असल में वो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है जिसको वो लोग खरीदे हैं 2 लाख से ऊपर पैसे। ये कंट्रोवर्सी ने देश पर एक बड़ा दाग लगा दिया है कि जब तक कि इंडिया अपने आप को एआई का एक फ्यूचर बता रही है, और ये समिट इसी के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया गया, और इतने बड़े समिट में शामिल होने के बाद ये क्यों नहीं उनको वेरीफाई किया गया कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल है या चाइनीज़ है या कोई और प्रोडक्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहली बार इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं शामिल हुई, बल्कि इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट के दरमियान इसके स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक चीज़ नहीं बता पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। प्रोटेस्ट वो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे थे, और जब उन्हें रिपोर्टर पहुंच के पूछे कि आखिर क्या चीज़ के बारे में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये सब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ भी नहीं बता पा रहे थे। इस दरमियान लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में और तरह की गड़बड़ियों को भी दिखाने की बात कही है। माना जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी बीजेपी के करीब होने या गवर्नमेंट के करीब होने की वजह से ही उन्हें उस समिट में शामिल होने दिया गया।